हेलो स्टूडेंट्स, ए वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम नरेशंस के बारे में बात करेंगे। नरेशंस, जैसे कि आप सबको पता है, नरेशंस का दूसरा नाम है रिपोर्टेड स्पीच। उसको हम रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं। सब नाम लिखे हुए हैं आपके सामने। सो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, ये सब क्या है? सबसे पहले आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू, कोई भी सेंटेंस है उसमें दो तरीके हैं बोलने के। देयर आर टू वेज टू से द सेम थिंग। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से, रीड द फर्स्ट सेंटेंस, सीता सेज आई शैल कम टू सी द मूवी। This is the direct speech. That means I am telling the way Sita spoke. मैं उसी तरीके से आपको बता रही हूं जिस तरीके से सीता ने बोला था। That सीता ने मुझसे कहा, आप जस्ट ट्राई टू चेंज द लैंग्वेज। सीता ने मुझसे कहा कि I shall come to see the movie. मैं मूवी देखने आऊंगी। Now I am telling the same thing to the third person. अब मैं किसी तीसरे व्यक्ति को ये बात बता रही हूं जो सीता नहीं है। That सीता says that she shall come to see the movie. कि वो मूवी देखने के लिए आएगी। That means हमने क्या किया? मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं मूवी देखने के लिए आऊंगी, क्योंकि आप उससे भी समझ सकते हैं कि शायद मैं मूवी देखने के लिए आऊंगी। बट जब मैंने इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया है तो मैंने कहा कि सीता सेज दैट शी शैल कम, यानी वो आएगी मूवी देखने के लिए। वो कौन? सीता आएगी। सो दिस इज इनडायरेक्ट स्पीच। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। सो डायरेक्ट स्पीच वो है जो जैसे स्पीकर ने बोला हम उसको वैसे का वैसे यदि हम बता रहे हैं तो वो है डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब है जैसा स्पीकर ने बोला हम उसको अपनी लैंग्वेज से चेंज करके जब हम बता रहे हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम उसको बता रहे हैं, तो वो क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच है। देन क्वेश्चन अराइजेज दैट व्हाट इज रिपोर्टिंग वर्ब एंड व्हाट इज रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टिंग स्पीच भी बोला जाता है। देन रिपोर्टेड स्पीच, व्हाट इज रिपोर्टेड स्पीच? Every sentence in narrations has two parts. Narrations में हर एक सेंटेंस के दो पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट पार्ट दैट इज बिफोर इन्वर्टेड कोमास। इन्वर्टेड कोमास से पहले वाला जो पार्ट है फर्स्ट पार्ट। एंड आफ्टर दैट सेकेंड पार्ट दैट इज आफ्टर बिटवीन कोमास। कोमास के बीच में जो पार्ट है उसको, तो जो कोमा से पहले वाला जो पार्ट है दैट इज दिस पार्ट। जो कोमा से पहले वाला पार्ट है, इंट्रोडक्टरी जो पार्ट है, उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। और जो कोमास के अंदर वाला पार्ट है उसको हम बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। आई होप दिस इज क्लियर। रिपोर्टेड स्पीच यानी जो कुछ बोला गया है वो रिपोर्टेड स्पीच है, और जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब बोल देते हैं। सो अब मैं बार बार यदि बोलूंगी रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट, रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट, तो आपको समझ जाना है रिपोर्टिंग वर्ब कोमास से पहले वाला जो पार्ट है वो रिपोर्टिंग वर्ब है, कोमास के अंदर वाला जो पार्ट है वो रिपोर्टेड स्पीच है। आई होप दिस इज क्लियर। अब हमें क्या करना है कि इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच नरेशंस को आप कैसे हैंडल करेंगे। फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट रूल क्या कहता है? दैट टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल ओनली चेंज व्हेन देयर इज पास्ट टेंस इन रिपोर्टिंग वर्ब। सबसे पहली चीज आपको यही देखनी है कि आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट है वो प्रेजेंट टेंस में है, पास्ट टेंस में है, फ्यूचर टेंस में है, किस टेंस में है। यदि आपका ये वाला पार्ट जो है रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट पास्ट टेंस में है, ओनली देन वी विल मेक चेंज इन टेंस इनसाइड। तभी हम चेंज करेंगे टेंस में, अंदर की जो टेंस है अपना, तभी चेंज होगा अगर आपका ये वाला पार्ट पास्ट टेंस में है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट और फ्यूचर में है, प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, हम सबको मालूम है देयर आर थ्री टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर।
Now I say that if our reporting verb is in past tense, यदि हमारी reporting verb past tense में है, only then tense of reported speech will be changed. Reported speech का tense तभी change होगा, otherwise there will be no change in tense of reported speech. Reported speech के tense में कोई change नहीं होगा. For example, if I say, reading the first sentence, Sita says, comma, inverted commas, I shall come to see the movie, full stop, comma, close. So, as you can very well see, यहाँ पर says लिखा हुआ है. Says means verb की first form plus s or es. That means this is present tense. The second sentence indicates Ram will say will plus first form of the verb. That means this is written in future tense. So we need not to go inside. We need not to go to reported speech. Reported speech में नहीं जाना है, हमें पहले reporting verb को ही देखना है. And if the reporting verb is in present tense or future tense, tense of the reported speech will not be changed. It will remain unchanged. ये बात आपको बिल्कुल सबसे पहले देखनी है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. नेक्स्ट थिंग कहता है, बट इफ द रिपोर्टेड स्पीच इज ए यूनिवर्सल ट्रुथ. लेकिन अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच का मतलब क्या है? इन्वर्टेड कोमास के अंदर वाला जो पार्ट है, रिपोर्टेड स्पीच है, दैट इज स्पोकन, जो बोला गया है, इफ इट इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ, यदि वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, देन टेंस विल नॉट बी चेंज. तो भी टेंस आपका चेंज नहीं होगा. बेशक से यहाँ पर पास्ट टेंस है, लेकिन अगर हमारा कोमास के अंदर वाला पार्ट जो है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो भी आपको उसमें चेंज नहीं करना है. ये दो रूल्स बिल्कुल सबसे पहले आपको चेक करने हैं. Then the question arises, what is universal truth? अब हम पूछेंगे कि यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है. तो यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है? ऐसी चीज जिसको यूनिवर्सली एक्नॉलेज किया गया है, सब लोग जिसको मानते हैं, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं दैट सीता इज ए गुड गर्ल, सीता एक अच्छी लड़की है, तो हम उसको यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं कह सकते. बिकॉज सीता कैन बी गुड फॉर मी, सीता मेरे लिए अच्छी हो सकती है. शी कांट बी गुड फॉर यू. आप हो सकता है आप कहें कि नो शी इज नॉट अ गुड गर्ल. कोई तीसरा व्यक्ति कहे दैट शी इज ए गुड गर्ल. फोर्थ वन कहे कि शी इज नॉट अ गुड गर्ल. सो दैट इज नॉट अ यूनिवर्सल ट्रूथ. वो यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है. यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है? द सेंटेंस और द सेइंग दैट एवरीवन सेज दैट इट इज ट्रू, जिसको हर व्यक्ति मानता है कि वो सही है, वो सच है, वो हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से दैट ही सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, द सन राइजेस इन द ईस्ट, फुल स्टॉप, कॉमा, क्लोज. नाउ आप ये नहीं कह सकते द सन राइजेस इन द वेस्ट. कोई नहीं बोलेगा ये चीज कि सन जो है हमारा वेस्ट में राइज करता है. आप बोल सकते हैं ऐसा? नो, क्योंकि दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ. सन हमेशा जो है ईस्ट में ही राइज होगा. सो दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ. तो आपको सिंपली जो है इसको कुछ चेंज नहीं करना है. सिंपली आप क्या करेंगे? कोमास को हटाएंगे. ही said that the sun rises in the east. फुल स्टॉप. आपने सिंपली क्या किया? कोमास को हटाया है, उसकी जगह दैट लगाया है. उसके अलावा कोई चेंज नहीं होगा इस तरह के सेंटेंसेस में, और उनको हम क्या कह देते हैं? यूनिवर्सल ट्रूथ. नाउ आपको सबसे जो नेक्स्ट चीज है वो आपको पता होनी चाहिए अबाउट द पर्सन्स, कि पर्सन क्या होते हैं, क्योंकि पर्सन्स का बहुत ज्यादा रोल है इसमें. जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, 3 तरह के पर्सन हैं, सबको मालूम है. फर्स्ट पर्सन में इंक्लूड होंगे आई, माई, मी. अगर आपको मालूम है इट्स वेल एंड गुड, नहीं पता है तो उनको आप याद कर लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना पड़ेगा.
I, my mean we, our, us. This is first person. Second person includes you, your, you. Then third person includes he, his, she, her, they, their, them. So these are three kinds of persons. तीन तरह के पर्सन हैं. अब उनको यूज कैसे करना है? जब आप टेंसेस को चेंज करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में, कोई पास्ट टेंस है आपका रिपोर्टिंग वर्ब में और आपको टेंस चेंज करना है, तो आप इनको यूज करेंगे. अभी तक जो आपने पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं. फर्स्ट थिंग, आपको रिपोर्टिंग वर्ब में देखना है कि वहां पर आपका जो है टेंस कौन सा है, प्रेजेंट टेंस है और फ्यूचर टेंस है, तो आप रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करेंगे. अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ है तो भी आपको चेंज नहीं करना है. बेशक से यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, दैट डजंट मैटर. लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच जो है अपना यूनिवर्सल ट्रूथ है तो भी आप उसको चेंज नहीं करेंगे. उसके अलावा जो है आपको चेंज कब करना है? जब रिपोर्टिंग स्पीच में जो है अपना पास्ट टेंस होगा तभी. उसके अलावा तीन आपको पर्सन्स बताए हैं, ये अच्छी तरह से आपको याद करने हैं. यस स्टूडेंट्स, वी वर डिस्कसिंग अबाउट नरेशंस. और नरेशंस के बारे में अभी तक आपको हमने बताया था कि व्हाट इज रिपोर्टिंग वर्ब, व्हाट इज रिपोर्टेड स्पीच एंड हाउ वी शुड चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच. नाउ वी विल डिस्कस व्हाट चेंज वी विल मेक इन टेंसेस. टेंसेस में हमको किस तरह के चेंज करने हैं इस बारे में हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले अगर आपका, अब हम बात करेंगे रिपोर्टेड स्पीच की. वी आर टॉकिंग अबाउट रिपोर्टेड स्पीच नाउ. रिपोर्टेड स्पीच में अगर आपका टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, दैट मीन्स उसमें डू डज दिया हुआ है, सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, फर्स्ट फॉर्म के साथ है सॉरी यस दिया हुआ है, दैट मीन्स आपका टेंस जो है वो आपको देखने से लग रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो आप उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज कर देंगे. इसी तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जिसमें हम यूज करते हैं इज एम आर, यदि वो दिया हुआ है तो हम उसको चेंज करेंगे किसमें? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, वॉज वर में चेंज करेंगे. प्रेजेंट परफेक्ट यदि आपको दिया हुआ है जिसमें आप क्या यूज करते हैं? हैज, हैव. अगर आपको दिया हुआ है तो हम उसको किस में चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट में, दैट इज हैड में हम उसको चेंज करेंगे. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ है हमें, हैज बीन, हैव बीन दिया हुआ है, तो हम उसको चेंज कर देंगे हैड बीन में. तो हमने अभी तक क्या देखा है कि प्रेजेंट के जितने भी टेंसेज हैं, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, सभी टेंसेज अपने रेस्पेक्टिव पास्ट टेंस में चेंज हो जाएंगे. प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में, एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम उसको चेंज कर देंगे. नेक्स्ट जो है, यदि आपका टेंस पास्ट इंडेफिनिट है. अब हम यहां तक हमने प्रेजेंट के बारे में डिस्कस किया है, तो हम पास्ट के बारे में डिस्कस करेंगे. अगर आपका टेंस पास्ट इंडेफिनिट है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आपका टेंस पास्ट इंडेफिनिट है, दैट मीन्स वहां पर आपको डिड दिया हुआ है तो आप उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे. पास्ट परफेक्ट का मतलब है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. अगर आपका टेंस जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, दैट मीन्स वॉज या वर में से कुछ दिया हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी दिया हुआ है, तो आप उसको किस में चेंज करेंगे? इन डायरेक्ट स्पीच जब आप बनाएंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे. बच गए पास्ट के ओनली दो टेंसेस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कीप द थिंग ऑलवेज इन माइंड, दे विल नॉट चेंज. ये चेंज नहीं होंगे. ऐसे सेंटेंसेस, फर्स्ट थिंग तो ये है कि आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए दिए ही नहीं जाएंगे. अगर दिए जाते हैं तो इनमें चेंजेस नहीं होंगे. आपको बिल्कुल बहुत ही सिंपल फार्मूला बताती हूँ किस तरह से याद करना है. जस्ट ए सेकेंड. उसके बाद हम फ्यूचर टेंस में विल और शेल दो ही चीजें डिस्कस करते हैं. हम सबको पता है
तो ये जो है हम मॉडल्स के अंदर मैंने इनको ले लिया है, क्योंकि वहां पर भी वही बात है। तो इनको भी आप इसी तरह से चेंज करेंगे। कैन को कुड में चेंज करेंगे, विल को वुड में चेंज करेंगे, शैल को शुड में और मे को माइट में। फ्यूचर टेंस में सिर्फ विल और शैल ये दो ही चीजें यूज की जाती हैं। कहीं पर आप विल भी लगा देते हैं, विल शैल बी, देन विल हैव, शैल हैव, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। तो वहां पर जहां भी आपको विल दिखाई दे रहा है और आपको उसका जो है इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है तो वुड लिख देंगे, शैल को शुड हो जाएगा, कैन को कुड और मे को माइट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यस। तो इसको भी याद रखने का एक सिंपल सा फॉर्मूला क्या है कि प्रेजेंट टेंस जितना भी है अपना अपने रेस्पेक्टिव पास्ट में चेंज हो जाएगा। जो भी है, प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो वो इंडेफिनेट में ही जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ही जाएगा, पास्ट के किसी और पार्ट में नहीं जाएगा। ये तो वेरी मच सिंपल है। पास्ट में सिर्फ दो ही चेंजेस होने हैं। फर्स्ट वाला पास्ट इंडेफिनेट जो है वो थर्ड में यानी पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस यानी सेकंड वाला जो है वो फोर्थ में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। और थर्ड और फोर्थ जो है पास्ट के यानी पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आप कोई चेंज नहीं करेंगे। मॉडल्स जो है कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, इस तरह से जो है आपको मैं बता चुकी हूं। सिंपल सा फॉर्मूला क्या कहता है कि जब भी आपको डायरेक्ट स्पीच दी हुई है, आप उसको इनडायरेक्ट में लेके जा रहे हैं तो पास्ट में बनाएंगे, वो उसका पास्ट में जो है वो चेंज हो जाएगा। अब एग्जाम्पल्स करने से पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इनको सिंपली याद करना है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है कि अगर आपको दिस दिया हुआ है तो उसको दैट में चेंज करेंगे, दिस डे को दैट डे में चेंज करेंगे। इधर वाले जितने भी हैं ये सारे आपके डायरेक्ट वाले हैं, और जब आप उसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इस तरह से जो है ये भी इसी तरह से हैं, ये डायरेक्ट में यूज होते हैं और आप उसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इस तरह से जो है उसमें आप चेंजेस कर देंगे। तो ये जो है कोई बड़ी बात नहीं है, इसको याद करना है। अगर आपको डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है नाउ तो आप उसको देन में चेंज करेंगे, टुडे को दैट डे में चेंज करेंगे, टुमारो को द फ्लोइंग डे में, लास्ट नाइट द नाइट बिफोर, नेक्स्ट ईयर द फ्लोइंग ईयर, टू नाइट दैट नाइट, अगो बिफोर, दीज दोज दीज डेज दोज डेज। इस तरह से जो है आपको ये चेंजेस करने हैं। वेरी मच सिंपल, बहुत ही सिंपल है। अगर याद साथ साथ हो जाता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसको बाद में अपनी नोटबुक पर नोट कर सकते हैं। हाँ जी, अब आगे जो है हम इसके थोड़े से एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, ही सेड टू मी आई कैन मीट यू नाउ, फुल स्टॉप, कोमा क्लोज। सेड टू को टोल्ड हो जाएगा, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। सेड टू जहां भी दिया है उसको टोल्ड हो जाएगा अगर हमारा सेंटेंस सिंपल है तो। लेकिन अगर हमारा सेंटेंस क्वेश्चन मार्क का है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है तो सेड टू को आप आस्क्ड में चेंज करेंगे। कीप ए नोट ऑफ इट, ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है। सेड टू को टोल्ड हो जाएगा अगर आपका सेंटेंस सिंपल है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो सेड टू को आस्क्ड में चेंज करेंगे। जैसे कि हम फर्स्ट सेंटेंस ले रहे हैं, ही सेड टू मी आई कैन मीट यू नाउ। सेड टू को हमने किस में बदल दिया, टोल्ड में। ही टोल्ड मी दैट, कोमास को हटाकर दैट लगाया मैंने। नाउ द प्रॉब्लम इज आई। ये चीज आपको थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। फर्स्ट पर्सन जितना भी है अपना, दैट विल चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको उसको चेंज करना है। जैसे आई जो है वो मेरा फर्स्ट पर्सन है एंड आई विल चेंज इट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑफ विच, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैं उसको चेंज करूंगी। एंड रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ही। तो ही के अकॉर्डिंग जो है मैं उसको चेंज करूंगी, किसमें, ही में। ही। अब कैन को मैंने बताया था कुड हो जाएगा, कैन हमारा मॉडल वर्ब है। कुड मीट यू, अब यू क्या है हमारा, यू इज सेकेंड पर्सन एंड सेकेंड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैं उसको चेंज करूंगी और ऑब्जेक्ट जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, मी। तो मी के अकॉर्डिंग मैं उसको मी लिख दूंगी। नाउ को क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा, फुल स्टॉप।
तो आपको जो है इससे पहले एक चीज जो ध्यान रखनी है, एग्जाम्पल करने से पहले एक चीज आप ध्यान रखेंगे, जो मैंने आपको पर्सन्स लिखवाए थे, कौन कौन से पर्सन्स होते हैं, वो आपको अच्छी तरीके से एक तो याद रखने हैं। यस, सो आई वॉज टेलिंग यू अबाउट पर्सन्स। ये पर्सन्स लिखे हुए हैं आपके सामने, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो हमने कहा दैट फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन विल रिमेन अनचेंज्ड। ये तीन चीज आपको ध्यान रखनी है कि फर्स्ट पर्सन हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होगा। अब ये पर्सन हमें देखने कहाँ हैं? ये पर्सन मुझे देखने हैं रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में ये पर्सन्स जहां भी आपको नजर आते हैं उनको रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग आप चेंज करेंगे। जैसे कि आई मुझे नजर आ रहा है, ये क्या है? हमारा फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन मैंने कहा था इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सेकेंड पर्सन हमने कहा इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, एंड थर्ड पर्सन मैं कह रही हूं विल रिमेन अनचेंज्ड, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। सो आई जो है वो मेरा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है मेरा? ही। तो ही टोल्ड, सेड टू को टोल्ड हो जाएगा क्योंकि ये सेंटेंस जो है मेरा सिंपल सेंटेंस है। ही टोल्ड मी दैट, आई को अब ही के अकॉर्डिंग मुझे चेंज करना है। अब मैं यहां पर आई की पोजीशन देखूंगी, आई जो है अपना सब्जेक्टिव केस पे है। ये सब्जेक्टिव है, फर्स्ट लाइन जो भी है, सेकेंड लाइन पजेसिव है और थर्ड लाइन ऑब्जेक्टिव है। तो जिस पे भी आपका पर्सन लाइक करता है वही वाला आप लेंगे। जैसे आई मेरा यहाँ पे है तो मुझे इसमें चेंज करना है, तो ही को ही लूंगी मैं। ही कुड, कैन को कुड हो जाएगा। मीट यू मेरा सेकंड पर्सन है, एंड सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैं चेंज करूंगी। ऑब्जेक्ट क्या है मेरा? मी। अब मी जो है यू, यस यू मेरा यहां पे है, ये वाला यू यहां पर यूज किया है, तो मी की भी ये वाला ही जो है मैं लूंगी, मी देन। नाउ को देन हो जाएगा। अगर अपना यू ये वाला होता और मुझे इस लाइन के अकॉर्डिंग चेंज करना होता तो मैं ये लेती। अगर यहाँ पे योर होता, सपोज यहाँ पे योर था, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूं। मान लो यहाँ पे एक सेंटेंस को ही चेंज कर देते हैं। मान लो यहाँ पे लिखा होता आई एम योर फ्रेंड, बाकी सब यू का यूं है पहले वाला, तो मैं क्या कहती हूं? ही टोल्ड मी दैट। अब आई को मुझे चेंज करना है ही के अकॉर्डिंग, तो ही हो जाएगा। इज एम आर को मुझे पता है किस में चेंज करना है? वॉज वर में, तो वॉज। योर जो है सेकंड पर्सन है, बीच में लाई करता है और मुझे चेंज करना है मी के हिसाब से, तो मी वाली लाइन में योर वाली पोजीशन पर क्या है? माय है, तो यहां पर मैं माय ही लगाऊंगी। यहाँ पर मैं ना आई लगा सकती हूँ ना मी लगा सकती हूँ, क्योंकि जिस पोजीशन को आप चेंज कर रहे हैं, मैंने चेंज किसको किया है? योर को, और योर जो है मेरा बीच वाली पोजीशन पर है, तो मैं जो जिस लाइन में मुझे चेंज करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट मुझे चेंज करना था, सब्जेक्ट यहाँ पर है तो इसका बीच वाला ही लूंगी मैं, क्योंकि मैंने योर को चेंज करना है। ये बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ। I hope this is clear now.